सपा सांसद ने अखिलेश को दी धमकी। बुजुर्ग सांसद बोले, मैं हटा तो इमारत गिर जाएगी। मुरादाबाद में सपा के अंदर गुटबाजी सामने आई। अखिलेश यादव तक पहुंच रही आंच। क्या होगा आपसी खींचतान का अंजाम? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपा के अंदर पिछले लंबे समय से पनप रही गुटबाजी अब खुलकर सामने आ रही है और चुनाव के नजदीक आते ही इनकी आंच लखनऊ तक पहुंच रही है। सपा के कद्दावर नेता और सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने सपा इशारों में पार्टी आलाकमान को धमकी दे दी है। शायरी की शक्ल में कुछ ऐसा कह दिया है कि नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में सुगबुगाहट तेज हो गई है। संभल से सांसद शफीक उर रहमान बर्क कार्यकर्ताओं से बात करते हुए खुले मंच पर कहा कि मैं संभल से अपने पोते जियाउर रहमान बर्क को विधानसभा चुनाव लड़ाऊंगा और इसके लिए किसी और के नाम की बात न की जाए। डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क ने एक शेर सुनाते हुए कहा, मैं नीम का पत्थर हूं, अगर मैं हटा तो इमारत गिर जाएगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क संभल के रहने वाले हैं। संभल में ही समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद रहते हैं। पिछले चुनाव में शफीक उर रहमान बर्क ने समाजवादी पार्टी के मुकाबले में अपने पोते जियाउर रहमान बर्क को MIM के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ाया था और वह दूसरे स्थान पर रहते। समाजवादी पार्टी में संभल में शफीक उर रहमान बर्क और इकबाल महमूद के बीच गुटबाजी रहती है। इसलिए इस बार शफीक उर रहमान बर्क मंच से अपने पोते के चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए चेतावनी दे रहे हैं, मैं नींव का पत्थर हूं और अगर मैं अलग हुआ तो इमारत गिर जाएगी। बर्क के इन अल्फाज पर गौर किया जाए तो ये समाजवादी पार्टी के लिए खुला चैलेंज है। अब देखना होगा कि संभल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी क्या मौजूदा विधायक नवाब इकबाल महमूद को ही दोबारा टिकट देती है या फिर सांसद शफीक उर रहमान बर्क के दबाव में आकर पार्टी उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को संभल से प्रत्याशी बनाती है। सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क ने कहा कि मैं उम्र में मुलायम सिंह यादव से भी बड़ा हूँ। हम दोनों साथ साथ राजनीतिक सफर किए हैं। शफीक उर रहमान ने कहा कि मैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसदों में उम्र में सबसे बड़ा हूं। पार्टी के अंदर मेरी बात का सम्मान जरूर होना चाहिए। तालिबान के सवाल पर शफीक उर रहमान ने कहा कि मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा लिख दिया गया है, लेकिन अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाइए। मैं कोई देशद्रोही नहीं हूँ, हिम्मत है तो मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर दिखाइए। बर्क ने कहा कि ओवैसी के आने से यूपी में सपा को कोई नुकसान नहीं होगा और आने वाले समय में यूपी में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बर्क ने कहा कि भाजपा ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। मुसलमानों के साथ देश में मॉब लॉन्चिंग हो रही है। हम कोई भाजपा, मोदी या योगी के गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के मालिक भी हैं। हमें यहीं रहना है और यहीं मरना है। देश के लिए काम करना है। हम इस देश के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे।